शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको सतयुग की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो धार्मिक कथा है, पुराणों में वर्णित है। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें, हमारी कहानी आपको अच्छी लगे, तो उसको शेयर लाइक करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको मैंने कहा है कि मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ सतयुग की, तो जैसा कि आप सुने होंगे, जानते होंगे कि देवताओं के गुरु जैसे बृहस्पति, उसी तरह से राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो साथियों, शुक्राचार्य की एक लड़की थी, उनका नाम था देवयानी। एक दिन देवयानी और एक लड़की वृष, उनका था शर्मिष्ठा, जो वृषपर्वा राक्षसों के राजा थे, उनकी पुत्री थी। जो देवासुर संग्राम में वृषपर्वा की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से देवयानी अर्थात शुक्राचार्य की लड़की के साथ ही शर्मिष्ठा, जो कि समवयस्क थी, सम उम्र की थी, इसलिए दोनों सखियाँ एक साथ रहती थीं और शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहती थी दोनों। एक दिन दोनों सहेलियाँ घूमने के लिए जंगल में गईं और दयोग से वो जो शुक्राचार्य की लड़की देवयानी थी, वो एक गड्ढे में गिर गई। सूखा कुआं जैसे था जो। अब उसको गिरा हुआ देख करके जो उसकी सहेली वृषपर्वा की पुत्री राजकन्या थी, शर्मिष्ठा थी, वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, सहयोग करो, बचाओ। तो उधर से साथियों एक नवजुवक घोड़े पर सवार होकर के कहीं जंगल में जा रहे थे। उनके साथ कुछ 2-4 सैनिक भी थे। उनको जब उनके कानों में जब आवाज़ पड़ी, बचाओ बचाओ बचाओ, तो तत्काल आवाज़ को इंगित करते हुए उसी स्थान पर पहुँचे। उन्हें पूछा क्या बात, क्योंकि ऊपर एक लड़की खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हमारी सहेली इस कुएं में गिर गई है, कृपया आप अब इसको बचावें। तो चूँकि वो कुआं या गड्ढा जो था वो बहुत गहरा नहीं था, तो ययाति, अब मैंने नाम भी आपको बताया, ये हमारे राम जी के जो वंशज थे, जो पुराने उनके थे, उसमें राजा ययाति थे, वही घोड़े पर सवार होकर उधर से निकल रहे थे। तो ययाति ने अपना हाथ उसमें नीचे बढ़ाया और कहा कि तुम अपना हाथ ऊपर करो। तो इस तरह से जब हाथ पकड़ में आ गया, तो ययाति ने देवयानी को खींच करके कुएं से बाहर निकाल लिया। क्योंकि वो कुआं मैंने पहले बताया कि वो कुआं सूखा था और ज़्यादा गहरा नहीं था। अब देवयानी की नज़र जब ययाति पड़ी, ययाति नवजुवक थे, राजपुरुष थे, वो नहीं जानती थी कि कौन है। उसने पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं ययाति राजा हूँ। तो काफ़ी प्रभावित हुई और उसने कहा कि भारतीय नारियाँ किसी पुरुष का दिया एक बार हाथ पकड़ लेती हैं, अथवा पुरुष उनका हाथ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसका मतलब आपने पाणी ग्रहण कर लिया। अब मैं चाहूँगी कि आप मुझसे विवाह करें। अब उस समय साथियों ययाति ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि असुरों में और आर्यों अनार्यों में अक्सर संघर्ष होते रहते थे। असुरों में और इसमें जो हमारे और राजकुल हैं, इनमें संघर्ष होते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि शुक्राचार्य की पुत्री से शादी करने का मतलब होगा कि इस कुल से एक रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो जाएगा। तो ये जो संघर्ष की स्थिति है, इसमें सहायता मिलेगी और हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, मतलब असुरों में संघर्ष नहीं होगा। इस आधार पर इसको मन में विचार करते हुए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और उन्होंने कहा कि अपने पिता से कह करके आप विवाह का आयोजन कराएं। तो फिर समय पा करके शुक्राचार्य और ययाति का मिलन हुआ और यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब साथियों, यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और दोनों का पाणिग्रहण संस्कार हो गया। जैसा कि सभी दंपति में होता है, एक दिन कुछ समय के पश्चात देवयानी प्रेग्नेंट हुई और उनकी जो सहेली शर्मिष्ठा थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत थी। तो ययाति का उनके तरफ आकर्षण हो गया। इस बात को देवयानी को पता चला तो उसने अपने पिता से शिकायत किया और पिता ने उनको श्राप दे दिया कि तुम बुढ़े हो जाओ, पुरुषत्व विहीन हो जाओ। अब ययाति को भोगना ही था। अब ययाति के साथियों 4 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था यदु और सबसे छोटे का नाम था पुरु।
बीच के और लोग थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया यदु को कि पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तुम युवावस्था अपनी मुझे दान कर दो, ताकि सांसारिक भोगों से हमारी जो लिप्सा अभी बनी हो पूरी हो जाए। तो उसने कहा, पिताजी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमको राज्य से च्युत करता। इस तरह से उनके 3 और भाइयों ने भी उनके प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया। लेकिन चौथा जो पुरु था, उसने कहा कि पिताजी यह शरीर आप ही का दिया हुआ है, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं आपको दान कर दूंगा। तो उन्होंने संकल्प पढ़ करके और उनको अपनी युवावस्था दान कर दी। अब ययाति पुनः नवयुवक रूप में हो गए। कुछ काल बाद उनको समझ में आ गया कि यह गलत है। तो उन्होंने पुनः अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुमको मैं राज्य पद पर अभिषिक्त करता हूँ और स्वयं वन को जाता हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि पुराने ज़माने में जो अदेय वस्तुएं थीं वो भी देय हो जाती थीं। आशा है कि यह रोचक कहानी आपको अच्छी लगी होगी, चूँकि यह पौराणिक कथा है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।